नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो चैनल है टेलीग्राम के उस पर लूसेंट वर्ल्ड, तो उसमें रोज़ाना प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज चल रहा था क्यूज बायोलॉजी चैप्टर से। लेकिन कल कुछ विशेष वजह के कारण, कुछ विशेष काम आ जाने के कारण कल का टॉपिक नहीं हो पाया था। ठीक है ना। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि हो गया बिहार एसआई और बीपीएससी लेवल में आर्थिक आयोजन यानी योजना आयोग के बारे में बताना है। क्या है कि जब भी मॉक टेस्ट या कुछ भी ऑफलाइन टेस्ट या मॉक टेस्ट जब भी देते हैं तो उसमें एक नए दो क्वेश्चन मिल ही जाता है कि इस प्राथमिक प्रथम पक्ष योजना का उद्देश्य क्या था, ये किस मॉडल पर आधारित था। तो उसी के बारे में हम सोचे आज बता देते हैं, शायद आप लोगों को कुछ मदद मिल जाए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आर्थिक आयोजन यानी योजना आयोग। या इसे आर्थिक आयोजन भी बोल सकते हैं। इसे आर्थिक आयोजन भी बोल सकते हैं या योजना भी बोल सकते हैं। पहले बताते हैं आर्थिक आयोजन होता क्या है। सिंपल तरीके से बता दें, जैसे कि हमको 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष में मात्र मान लिया जाए कि 100 रुपया ही खर्च करना है। ठीक है ना, 100 रुपया खर्च करना है। तो हमारे पास 100 रुपया, तो अगले 5 वर्षों के लिए हमें 100 रुपया ही खर्चा करना है। अगर मान लिया जाए कि 5 वर्ष तक लगातार हम यूज किए और इसमें से क्या होता है कि 100 में से हम 90 रुपया ही खर्चा किए, 10 रुपया बचा लिए, तो ये जो योजना हो गई सफल हो गई। अगर मान लिया जाए कि इसमें 100 रुपया ज़्यादा 150 रुपया में हम खर्च कर दिए, या योजना जो होती है असफल हो जाती है। तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था ये प्रक्रिया, तो बहुत सारी योजनाएं चलाए गए थे जो कि मतलब कि असफल हो गए थे। जैसे सन 1934 में विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक आई थी, प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया। सबसे पहले इसी में आर्थिक आयोजन के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1938 में इसके बारे में भी व्यवधान किया गया था, लेकिन वो भी सफल रहा था। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, आर देसन दलाल के नेतृत्व में यह किया गया था बॉम्बे प्लान। मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा वो भी पीछे ही रह गया। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा मार्च 1950 में गैर संवैधानिक रूप में योजना आयोग को अपनाया गया था। ठीक है, यानी 15 मार्च 1950 को गैर संवैधानिक रूप में योजना आयोग को अपनाया गया था। 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को अपनाया गया था, जो आगे चलकर इसको मान्यता मिल गई थी, संवैधानिक दर्जा मिल गया था। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके बताते हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला, तो एक एक करके सबके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पहला पंचवर्षीय योजना। पहला हो गया फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं, जो कि चला था 1951 से लेके 56 तक। इसका जो मॉडल हुआ था हेराल्ड डोमर। अब बताते हैं इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, जो चला था 51 से 56 तक, और इसका जो मॉडल था हेराल्ड डोमर। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम संतुलित प्रक्रिया द्वारा एकदम अच्छा से, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, अच्छा से स्टार्ट करने, यानी संतुलित प्रक्रिया द्वारा इसे स्टार्ट करने का इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है ना। तो हेराल्ड डोमर होता क्या है? हेराल्ड डोमर जो एक अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा कुछ तर्क दिए गए थे। तो वो तर्क ये था कि इसमें 2 प्रकार के निवेश का उल्लेख किया गया। इसमें क्या होता, पहला निवेश कि इसके से हेराल्ड की ओर से कि इसमें आय का जो इनकम तो होता था, यानी आय में बढ़ोतरी होती थी, जबकि हेराल्ड में क्या होता था कि आय के साथ साथ जो पूंजी स्टॉक होती तो उसमें भी बढ़ोतरी होती थी। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ये तो हेराल्ड डोमर के बारे में जान गए। अब इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, यानी किस चीज़ के लिए प्राथमिकता दी गई थी, तो ये दिया गया था कृषि के लिए, यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है ना, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जो होता है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो होता है, राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 12 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है,
तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में कि किस पे मतलब किसको प्राथमिकता देगी। ये दिया गया था कृषि को, ठीक है। और इसके कार्यकाल में यानी 51 से 56 के बीच में कुछ बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन भी किया गया था, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना ये प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का भी इसमें इसी रेंज में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो पहला का इतना था, मॉडल हो गया हेराल्डोमर, प्राथमिकता कृषि, और ये जो बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना ये बनाया गया था और 51 से 56 चला था। ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड की ओर। सेकेंड ये चला था, वो तो चला था 51 से 56, और ये हो गया 1956 से 61 तक चला था। और इसका जो मॉडल हुआ था, मॉडल इसका मॉडल था पीसी महाबनोली। मॉडल था पीसी महाबनोली। इसका मुख्य उद्देश्य था यानी समाजवादी समाज का बढ़ावा देना, यानी समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो प्राथमिकता दी गई थी, पहला में हो गया कृषि, और सेकेंड में जो प्राथमिकता दी गई थी वो था भारी उद्योग और खनिजों को, यानी भारी उद्योग, भारी उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। मॉडल था पीसी महाबनोलिस, और भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। पीसी महाबनोलिस जो थे ये भारतीय ही थे, ठीक है ना। तो इन्हीं के मॉडल पे ही इसके बारे में बताया गया था। इसके बारे में ये था कि भारत में जो निवेश होता है उस निवेश की एक प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। इससे थोड़ा विशेष अध्ययन तो नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन ये भारत के ही अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंड। और इसके समय में जो इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था, जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई हो गया और राउरकेला, जो इसी के समय में यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई, राउरकेला ये सब का संयंत्र का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो राउरकेला हो गया और भिलाई हो गया, ये जो प्रमुख है इसी के समय में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं थर्ड की ओर, ठीक है। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना ये चला था 1961 से 66, ठीक है, 1961 से 66। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि और उद्योग को दोनों साथ साथ दी गई थी। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग, जब तीसरा में दोनों का यानी कृषि और उद्योग दोनों को दर्जा दिया गया था। कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है ना। और इसके समय में जो घटित हुआ था ये बोकारो द्वारा ब्रिटेन द्वारा एक बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसका प्रमुख घटना है, ठीक है ना। और ये जो हुआ था असफलता के कारण, जैसे कि भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके कारण यह थोड़ा असफल रह गया था, ठीक है ना। भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962, 65 में पाकिस्तान, और 66 में थोड़ा सूखा पड़ जाने के कारण यह योजना थी असफल रह गई थी, ठीक है ना। तो 62 में और 65 के कारण यानी भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण यह असफल हो गया था। तो ये तो क्लियर हो गया। प्राथमिकता कृषि और उद्योग को 61 से 66, और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। और ये 1962 और 65 के जो युद्ध हुए थे, चीन युद्ध और पाक युद्ध, इसके कारण यह असफल रह गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 4 की ओर योजना के लिए। यह पंचवर्षीय योजना जो चलाता था 1969 से लेके 74 तक चला, ठीक है ना। यह चला था 1969 से लेके 74 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था अस्थिरता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास करना, यानी आत्मनिर्भर बनना। यानी अस्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था जो हमारी है भारत की अर्थव्यवस्था को, उसको आत्मनिर्भर बनाना, यानी स्वयं पे, ठीक है ना। इसके प्रमुख तथ्य जैसे इसमें कृषि की जो दर रही थी वो बहुत वृद्धि पे रही थी, कृषि दर वृद्धि पे रही थी। और इसके बारे में और थोड़ा कुछ बता देते हैं।
ये जो योजना हुई थी ना, मतलब कि असफल हो गई थी। असफल होने का मुख्य कारण यह था कि 1962 और 65 में जो युद्ध हुए थे, चीन युद्ध और पाक युद्ध, और 1966 में जो सूखा पड़ा था, जिसके कारण यह भी असफल रह गया था। ठीक है। और असफल रहने के एक और कारण बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत आए थे, जिसके कारण ये अर्थव्यवस्था थोड़ा गड़बड़ा गई थी। तो चौथा सिर्फ इतना ही था। अब बढ़ते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। पाँचवीं पंच योजना का इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है ना, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था जो है उसको आत्मनिर्भर बनाने का था। इसमें जो घटित कुछ कुछ घटनाएं जो बताते हैं, जैसे काम के बदले अनाज जो चला था, और 20 सूत्रीय जो चला था, 20 सूत्रीय, वो भी इसी के समय में चला था। ठीक है। और इस योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन के बारे में चर्चा किया गया था, और बेरोजगारी के गरीबी और बेरोजगारी पे विशेष रूप से इस पर चर्चा किया गया था। इसमें प्राथमिकता पहले कृषि को और सेकेंड में दिया गया था भारी उद्योग। तो पाँचवा में यही था। ये 5 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक आया था अनवरल योजना, जिसको बोला था रोलिंग प्लान। ठीक है ना, यानी अनवरत योजना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग प्लान। ये जो चला था 1978 से लेके 80 तक चला था। ठीक है ना, ये चला था 1978 से 80 के बीच में चला था। ठीक है। तो इसके बारे में बता देते हैं। ये जो होता है जनता पार्टी द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में लाया गया था, लेकिन सन 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, वो भी जनता सरकार के द्वारा ही इसे 1980 में बंद कर दिया गया था। अनवरत योजना का जो पहली बार चर्चा किया गया था, वही एशियन ड्रामा में गुरनाल मंडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में इसके बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है ना। तो जनता पार्टी के एक श्रेयकर्ता थे जिन्होंने इसको भारतीय अर्थव्यवस्था में लाए थे। उनका नाम था डी.टी. लकड़वाला, यानी उन्हीं के देन से ये अनवरत योजना को इसमें लागू किया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे छठे पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है ना। तो छठी जो पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से 85 के बीच में चली थी, यानी छठी जो थी 1980 से 85 के मध्य में चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है ना, उसमें था कि बेरोजगारी के लिए, इसमें था रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके इस पंचवर्षीय योजना में कुछ खास नहीं बताया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है ना। तो छठी तो ये हो गया 1985 तक, और सातवीं जो थी ये चला था 1985 से 90 के बीच में। ठीक है ना। इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य था, जैसे कि उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को अधिक जुटाना। और इसका एक और मुख्य उद्देश्य था कि देसी टेक्निक, यानी हो गया देसी तरीका को अधिक विकसित करना। ठीक है, इसमें कुछ नारे उरे भी दिए, जैसे भोजन, काम और उत्पादन का इसमें नारा दिया गया था। और एक जवाहर रोजगार जो योजना चलाया गया है, जवाहर रोजगार योजना, वो इसी में आया था। इसी के समय में इसके बारे में चर्चा किया गया था, लेकिन स्टार्ट नहीं किया गया था। ठीक है ना, स्टार्ट इसके अगले 8वीं में किया गया था। इसमें आया था, जवाहर योजना के बारे में आया था। ठीक है। और इस योजना को पहली बार निजी क्षेत्र जो प्राइवेट है उसके क्षेत्र में इसको तुलना किया गया था। तो इसमें कुछ इतने ही विशेष था। और अब बढ़ते हैं आगे। तो ये चला था 1992 से 1997 के मध्य में चला था, यानी 1992 से 97 के मध्य में चला था। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन को विकास करना, यानी मानव संसाधन, यानी मानव की जितनी भी ज़रूरतें, जितने भी साधन, उनको भी आगे की ओर विकसित करना। ठीक है। इसमें जो इसके पहले जो बताए थे जवाहर रोजगार योजना के बारे में, इसमें इसके चर्चा किया गया था, जवाहर रोजगार के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन स्टार्ट किया गया था इसके समय में जवाहर रोजगार योजना। ठीक है। और इसमें एक गठित हुआ था सन 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग के। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि 1993 में लिख देते हैं,
1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया था, जिसमें अगर कोई महिला रोजगार में करना चाहती है तो उनको केंद्र सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था कि आप किसी प्रकार के आप रोजगार खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार ऋण देता था, ठीक है ना। और इसमें एक और शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया था, जिसमें से कि प्राथमिक शिक्षा मतलब 15 से लेकर 35 साल तक की उम्र को प्राथमिक शिक्षा के लिए बढ़ावा देना। और एक प्रथा होती थी जो मैला ढोने का, वो इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। यानी मैला ढोने का जो प्रथा चला था वो इस योजना में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 9 पंचवर्षीय योजना, ये जो चलाया गया था, ये चला था 1997 से लेके 2002 के तक, ठीक है। 1997 से 2002 तक चला था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विधि और समानता के साथ, यानी भेदभाव नहीं, विधि कानूनी रूप से और समानता के साथ जो भी वितरित होता है उसको वितरण करना। ये जो पंच योजना जो चला था, ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी की वजह के कारण यह फ्लॉप हो गया था, यानी असफल हो गया था। इसके द्वारा जो सोचा गया था, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो इसमें पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण यह असफल हो गया। जिसमें से कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कि भुगतान संतुलन अच्छा से नहीं हो पाया, विदेशी ऋण को बढ़ावा, ये सब रोकने के लिए था। और पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है उनको मतलब कि लेवल में खर्च करना है, नहीं कि बहुत ज़्यादा में प्रयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना था। लेकिन ये जो था ये सब नहीं हो पाया, जिसके वजह से यह फ्लॉप हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ये जो चला था 2002 से 2007 के बीच में चला था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीबी और बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त करना है, यानी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके अगले 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का था। इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही था। अब बढ़ते हैं आगे ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की ओर। तो ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, ये चला था 2007 से 12 तक चला था, ठीक है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्रतम समावेशी विकास, यानी बहुत तेजी से समावेश को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धि दर हुई थी, जिसमें कृषि, उद्योग, खनिज, ये सब में कुछ वृद्धि हुई थी, यानी असफल नहीं हुई तो कुछ वृद्धि हुई थी, जो इस प्रकार है 3, 6, 9 इस तरह से वृद्धि हुई थी कृषि, उद्योग और खनिज में, ठीक है ना। इसमें एक शिक्षा के लिए थीम दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा के लिए थीम दिया गया था, आरंभिक प्राथमिक शिक्षा, ये थीम था, ठीक है ना, शिक्षा के लिए। अब बढ़ते हैं आगे 12वीं लास्ट यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चला था तो 12 से 17 तक, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बिल्कुल इसी के जैसा था, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के जैसा, यानी तीव्रतम समावेशी विकास। और इसमें एक शब्द जोड़ गया था धारणीय, यानी इसको धारण करने के एकदम निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी वही था और कुछ इसमें विशेष नहीं है। इसमें एक तथ्य और है, इसमें जो सर्वाधिक जो खर्च हुआ था ना वो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसमें वित्त का खर्च हुआ था। तो आज का टॉपिक सब इतना समाप्त हो गया, योजना यो कंप्लीट। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपकी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।